हेलो दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो सेम चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो आइसोमेरिज्म कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ होती है। जब दो कंपाउंड लेंगे, दो कंपाउंड्स अगर अगर दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ले बट इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट होती है तो ऐसे जो कंपाउंड होंगे वो एक दूसरे के आइसोमर होंगे और ये जो प्रॉपर्टी होती है इन कंपाउंड्स की उसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमर कौन से होंगे? आइसोमेरिज्म एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम देखते हैं कि कोई कंपाउंड आइसोमर है या नहीं। तो कंपाउंड आइसोमर कब होंगे? कंपाउंड आइसोमर तब होंगे जब कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बट दो कंपाउंड है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो आइसोमेरिज होता है ये कितने टाइप का होता है। तो जो आइसोमेरिज में होता है ये दो टाइप का रहता है। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल एंड सेकेंड इज स्टीरियो। दोनों ही आपके सिलेबस में है, दोनों ही हमने पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल देख लेंगे, उसके बाद स्टीरियो कंप्लीटली देखेंगे। स्ट्रक्चरल ज़्यादा लंबा होगा नहीं, नॉर्मल चीज़ें हैं इसमें और सिंपल सी चीज़ें हैं। स्टीरियो को उसके बाद हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि स्टीरियो थोड़ा मेजर टॉपिक है इन दोनों में से। ठीक है, तो बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में है। आइसोमेरिज्म में क्या होता है? आइसोमेरिज्म में प्रॉपर्टी है जो ये दिखाता है कि कंपाउंड आइसोमर है या नहीं। कंपाउंड आइसोमर कब होंगे? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इनमें अगर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने के बाद भी, तो वो जो कंपाउंड है वो आइसोमर कहलाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के आइसोमर कहेंगे हम उनको। तो जो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इनमें क्या रहेगा? इनमें हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। जबकि स्टीरियो में बात करोगे तो वहाँ पर स्ट्रक्चर भी लगभग सेम देखने को मिलते हैं, बट जो वहाँ स्टीरियो मेन टू से की जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट थ्री डी में उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो जब स्टीरियो आएगा तो वहाँ हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमने देखना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट जो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड होंगे, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने की वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला आता है हमारा, इसके टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स की। तो टाइप में सबसे पहले आता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसका एक और नाम है स्केलेटल आइसोमेरिज्म। इसको आप स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंपाउंड सेम होंगे, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो चेन आइसोमेरिज्म की खासियत है इसमें ये रहता है कि जो कार्बन है वो अलग अलग, दोनों कंपाउंड में जो कार्बन है उसकी ब्रांचिंग अलग अलग तरीके से होगी। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल ले लेते हैं, ये किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, दोनों कंपाउंड ले लेते हैं। एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 एंड CH3। दूसरा कंपाउंड है CH3 CH, यहाँ पे CH
3 लिख लेंगे, आगे भी है CH3। अब इन दोनों कंपाउंड्स को जब आप देखेंगे, दोनों कंपाउंड्स को देखेंगे तो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, बट इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। एक पूरा चेन के फॉर्म में है, दूसरा ब्रांच के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म का मतलब यही होता है, दो कंपाउंड्स के अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है बट जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट जो कार्बन है उसकी ब्रांचिंग में डिफरेंस है, तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के चेन आइसोमर कहलाएंगे। और ये जो प्रॉपर्टी होगी इसकी, इसको हम कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये किस आइसोमेरिज्म के में आएंगे? चेन आइसोमेरिज्म में, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म में हमने क्या देखा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का देखोगे तो सेम होगा, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होंगे, बट जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, एक चेन के फॉर्म में है, दूसरा ब्रांच के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हमारा आता है चेन आइसोमेरिज्म में। इसके बाद सेकेंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में भी वो चीज़ें तो सेम ही होंगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर में किस वजह से डिफरेंस देखने को मिलता है? जैसे चेन आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन की ब्रांचिंग और चेन की वजह से डिफरेंस देखने को मिल रहा था, इसलिए उसका नाम चेन आइसोमेरिज्म था। लेकिन पोजीशन आइसोमेरिज्म में यहाँ पर पोजीशन की वजह से जो कंपाउंड होते हैं उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो पोजीशन कौन सा होगा? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें तो सेम रहेंगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, वो तो हम पहले ही बता चुके हैं कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के अंडर अगर ये आते हैं तो स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफरेंट होगा। लेकिन इसमें देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट हो रहा है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में ये कहता है कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल जो ग्रुप होते हैं उसके पोजीशन की वजह से, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की वजह से आपको, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की वजह से आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो कैसे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी और उसकी वजह से कैसे डिफरेंस देखेगा, इसको बात कर लेते हैं। इसका हम लेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करें तो दो कंपाउंड लेंगे, CH3 CH2 एंड CH2। अच्छे से लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। दूसरा कंपाउंड इस तरीके से लूँगी, CH3 CH CH3 Cl। अब यहाँ पे आपको क्या चेंज देखने को मिल रहा है? यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है, जो कि क्या है? Cl है। Cl की पोजीशन आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। पहले Cl क्या है? फर्स्ट कार्बन पे है, यहाँ पर जो Cl है वो सेकंड कार्बन पे है, ठीक है। तो Cl की पोजीशन की वजह से अब ये दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखने जाएंगे तो डिफरेंट होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। किस वजह से? पोजीशन में चेंज होने की वजह से। किसकी पोजीशन? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज होने की वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बावजूद इनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो इनको कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, और ये जो दोनों कंपाउंड है वो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया, देन थर्ड आता है हमारा, पोजीशन आइसोमेरिज्म वॉज सेकंड, यस। अब थर्ड आएगा, ठीक है। तो थर्ड है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल, फंक्शनल लिखा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म।
फंक्शनल आइसोमेरिज्म की अब अगर बात करें तो जब हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें रहेंगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का यहाँ पर रीजन होता है, नेम से ही समझ आ जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप की वजह से हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आता है स्ट्रक्चर में वो किस वजह से आता है, डिफरेंस क्रिएट होता है फंक्शनल ग्रुप की वजह से, फंक्शनल ग्रुप की वजह से, फंक्शनल ग्रुप की वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से दोनों जो कंपाउंड है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल ले लेंगे, जैसे मैंने ले लिया एक कीटोन ले लिया, दूसरा मैंने ले लिया एल्डिहाइड, दूसरा क्या ले लिया, एल्डिहाइड। तो अब इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी देखने जाओगे तो वो डिफरेंट देखने को मिलेगी। डिफरेंट क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कीटोन का है और यहाँ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, ठीक है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में यही होता है कि दो कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है ड्यू टू द चेंज इन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होने की वजह से यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिफर हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, हमारा थर्ड था। ये जो कंपाउंड होंगे फंक्शनल आइसोमर होंगे और ये प्रॉपर्टी फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाएगी, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा, दैट वाज थर्ड, अब फोर्थ आएगा। फोर्थ है हमारा मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म की अगर आप बात करेंगे तो मेटामेरिज्म में हमने ये चीज़ देखनी है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड, जो फंक्शनल ग्रुप की दो साइड होती हैं उन दोनों साइड में नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी डिफर हो जाती है और आपको आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। तो दो कंपाउंड ले लेंगे, दो कंपाउंड में डिफरेंस क्या आने वाला है, दो कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा। जैसे मैंने दोनों में ऑक्सीजन ले लिया, यानी कि हम ईथर ग्रुप लेंगे, ठीक है। मैंने इसके इस साइड ले लिया C2H5, दोनों साइड ले लिया C2H5, बट इधर मैंने एक साइड ले लिया CH3 एंड दूसरी साइड ले लिया C3H7, ठीक है। तो अब इन दोनों कंपाउंड को देखेंगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड जो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप है वो डिफरेंट है। अब क्योंकि नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप दोनों साइड डिफरेंट है तो इसकी कहीं ना कहीं रिएक्टिविटी में चेंज आएगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी में चेंज आने का रीज़न क्या है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर की वजह से आ रहा है। और स्ट्रक्चर किस वजह से डिफरेंट हो रहा है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी बोथ साइड नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से, ठीक है। तो ऐसे जो आइसोमर होते हैं, ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है आइसोमर्स की, उसको कहते हैं मेटामेरिज्म। ये दोनों एक दूसरे के मेटामर होंगे और इस प्रॉपर्टी को मेटामेरिज्म कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये आपका फोर्थ था, नेक्स्ट आता है फिफ्थ। फिफ्थ है टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म की बात करें तो टॉटोमेरिज्म में भी सेम चीज़ें होंगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमारा सेम ही रहने वाला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर किस वजह से डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का रीज़न होता है जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की पोजीशन ऑफ प्रोटॉन की वजह से चेंज आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, किस वजह से होगा, पोजीशन ऑफ प्रोटॉन की पोजीशन की वजह से आपको ये जो टॉटोमर है वो अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक खासियत होती है, जो टॉटोमर होंगे, टॉटोमेरिज्म में जो दोनों आइसोमर होंगे जिनको हम टॉटोमर कहेंगे, उन दोनों के बीच एक रिलेशन होगा, दोनों एग्जिस्ट होंगे इक्विलिब्रियम में। दोनों एग्जिस्ट होते हैं कहाँ, इक्विलिब्रियम में, दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी, जब दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट होंगे तो एक दूसरे
में प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे देखने को मिलता है इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र। इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र की वजह से ये जो आइसोमेरिज्म है वो आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो ईजिली समझ जाएंगे आप। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में एक मैं ले लेती हूँ कीटोन, ठीक है। अगली बारी मैंने कहा इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन होगा, इक्विलिब्रियम का रिलेशन होगा। तो दूसरी बारी क्या होगा, यहाँ से एक प्रोटॉन को मैंने ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अब OH हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हुआ है, एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ है। ये एज इट इज़ CH3 रहेगा। तो इन दोनों कंपाउंड की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे हुआ क्या, एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो गया है, इधर CH3 है, दूसरी साइड सिर्फ CH2 है और ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन का ट्रांसफ़र आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। दोनों के बीच रिलेशन कैसा होगा, इक्विलिब्रियम का रिलेशन होगा। और यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, ये एक ही मॉलिक्यूल है, इसी के अंदर, इसी एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसी को कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र, ठीक है। अब इन दोनों में चेंज क्या है, इन दोनों में चेंज है प्रोटॉन की पोजीशन। यहाँ पर जो प्रोटॉन है अगली बारी यहाँ चले जा रहा है तो यहाँ पर प्रोटॉन की पोजीशन डिफरेंट है, जिस वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी डिफरेंट हो जाएगी। एक कीटोन है, एक अल्कोहल है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। रीज़न रहेगा स्ट्रक्चर किस वजह से, प्रोटॉन के पोजीशन की चेंज होने की वजह से। तो ऐसे कंपाउंड्स को टॉटोमर कहते हैं। ये इन दोनों का आपस में जो रिलेशन होगा वो टॉटोमर का होगा और ये जो प्रॉपर्टी होगी इसको कहते हैं टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो ये टॉटोमर और टॉटोमेरिज्म हो गया। अब आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो लास्ट टाइप है वो डिस्कस करेंगे। कितने हो गए थे, 5 हो गए थे और ये 6 नंबर का है, ठीक है। ये है आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अच्छे से आ नहीं रहे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म की अगर बात करें, रिंग चेन आइसोमेरिज्म की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो कंपाउंड है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आएगा। कैसे डिफरेंस आता है वो देखेंगे। स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ये तो पता ही है हमें। तो ये है, इसमें एक आइसोमर रिंग फॉर्म में होगा और एक आइसोमर जो है चेन फॉर्म में होगा, ओपन चेन। एक आइसोमर ओपन चेन फॉर्म में होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड है किस तरीके से अलग होंगे, यहाँ पर अलग रहते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में। पाई बॉन्ड के नंबर अलग अलग देखने को दोनों में मिलेंगे। तो यहाँ तो सिंपली आप पहचान पाएंगे जाएंगे, एक रिंग फॉर्म में होगा, एक चेन फॉर्म में होगा। जैसे साइक्लोप्रोपेन ले ले, तो साइक्लोप्रोपेन ये ले लिया हमने, एक हमने ले लिया प्रोपीन, ठीक है। तो इन दोनों को देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर किस वजह से डिफरेंट है, पाई बॉन्ड की वजह से, ठीक है। पाई बॉन्ड की वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक में पाई बॉन्ड है, दूसरे में पाई बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड की वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जिस वजह से केमिकल प्रॉपर्टी भी इसकी डिफरेंट हो जाती है। और यहाँ पर जो दोनों कंपाउंड है, इस वजह से दोनों कंपाउंड जो है एक दूसरे के आइसोमर हो जाते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो ख़त्म होता है। बहुत ही इजी था, पहले हम अब बहुत ज़्यादा इसको पढ़ते हुए आते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडियो में जब मूव करेंगे तो वो थोड़ा मेजर पार्ट होता है, थोड़ा वहाँ पे समझने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो पहले से हमने देखी हुई होती है। फिर भी मैंने आपको बता दिया है, एक बारी बस देख लेना, ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे आती नहीं है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, ठीक है।
थैंक यू।